हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अभी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तार सप्तक के बारे में, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था TRE 1 और TRE 2, और जो TRE 3 का एग्ज़ाम था जो पेपर लीक हुआ उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो आइए देखते हैं तार सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में 1943 में हुआ। यानी जो तार सप्तक है उसका जो प्रकाशन जो शुरुआत हुई वो 1943 से हुई। इसके प्रकाशन के साथ ही हिंदी में प्रयोगवाद का उदय हुआ। यानी जब इस तार सप्तक का प्रकाशन हुआ तो उसी तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवाद का उदय हुआ। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय के कथन, यानी तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं, सातों एक दूसरे से परिचित हैं, बिना इसके ढंग का सहयोग कैसे हो सकता है, किंतु यह परिणाम न निकाला जाए कि ये कविता के किसी एक स्कूल के कवि हैं या कि साहित्यिक जगत के किसी गुट अथवा दल के। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो कि निम्न है। यानी अब तक जो है 4 तार सप्तक आ चुके हैं। पहला तार सप्तक आया है 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा। यानी अज्ञेय जी ने जो तार सप्तक की भूमिका में जितने भी कवि थे उन्हें क्या कहा, उन्हें राहों के अन्वेषी कहा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखेंगे हम लोग 1943 यानी जो तार सप्तक था उसमें देखेंगे शामिल कवियों का आरोही कालानुक्रम। यानी हम इसमें एक सीक्वेंस से देखेंगे कौन कवि पहले, किनका जन्म हुआ और किनका बाद में, और एक आसान ट्रिक से भी इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले तार सप्तक में थे, सबसे पहले थे अज्ञेय जी, जिनका जन्म सन 1911 से लेके और निधन 1927 में। दूसरे कवि थे इसमें रामविलास शर्मा, जिनका जन्म 1912 और निधन 2000। और तीसरे थे मुक्तिबोध, जिनका जन्म 1917, निधन 1964। और चौथे कवि थे प्रभाकर माचवे, जिनका जन्म हुआ 1917 और मृत्यु हुई 1991 में। और पांचवें थे गिरजा कुमार माथुर, जिनका जन्म हुआ 1918 और मृत्यु हुई 1994 में। छठवें थे नेमीचंद्र जैन, जिनका जन्म हुआ 1918 और मृत्यु हुई सन 2005 में। और 7वें थे भारत भूषण अग्रवाल, जिनका जन्म हुआ सन 1919, मृत्यु हुई सन 1975 में। अब इसको याद करने की एक आसान सी ट्रिक है, आराम मुक्ति प्रभा गिरी नेमी भारत। तो आप देखेंगे कहीं कहीं किसी बुक में जो ये गिरजा कुमार माथुर हैं और नेमीचंद्र जैन हैं, इन लोगों का देखिए जन्म जो है सन 1918 है, सेम है। तो किसी बुक में नेमीचंद्र जैन को गिरजा कुमार माथुर से पहले दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो गिरजा कुमार माथुर की मृत्यु नेमीचंद्र जैन से पहले हुई थी, तो इसलिए हम उनको पहले रखेंगे। ठीक, तो इसका हो जाएगा आराम मुक्ति प्रभा नेमीगिरी भारत। हालांकि ये आपको थोड़ी सी कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको 4-5 बार आप करेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अगला देखते हैं दूसरा तार सप्तक। जो द्वितीय तार सप्तक है उसमें शामिल कवियों का कालानुक्रम देखते हैं। ये सन 1951 में आया। इसमें देखते हैं पहले कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म सन 1911 और निधन 1993। दूसरे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म 1913 और मृत्यु हुई 1985 में। तीसरे हैं शकुंत माथुर, जिनका जन्म 1922 में। और चौथे हैं हरनारायण व्यास, जिनका जन्म 1923 और मृत्यु सन 2013 में हुई। पाँचवें हैं नरेश मेहता, जिनका जन्म हुआ सन 1924 और निधन हुआ सन 2000। छठवें में आते हैं धर्मवीर भारती, जिनका जन्म हुआ 1926 और निधन हुआ 1997। और सातवें हैं कवि रघुवीर सहाय, जिनका जन्म सन 1929 और निधन 1990। अब इसके लिए भी एक आसान सी ट्रिक है, सम भवानी शंकुहरी नरधर्म रघुवीर। यानी पहले हम याद करेंगे सम भवानी आप पहले याद करेंगे, फिर शंकुहरी, फिर नरधर्म, फिर रघुवीर। यानी सम से शमशेर बहादुर, भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, शंकु से शकुंत माथुर, हरि से हरिनारायण व्यास, नर से नरेश मेहता, धर्म से धर्मवीर भारती और रघुवीर से रघुवीर सहाय। ये ट्रिक जब आप 2-4 बार आप करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगी। अगला देखते हैं तीसरा तार सप्तक में शामिल कवियों का कालानुक्रम। सन 1959 में तीसरा तार सप्तक आया। इसमें है पहले कवि
प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919, इनका निधन निश्चित नहीं है। और दूसरे हैं मदन वात्सायन, जिनका जन्म 1922, सन 2004 में इनकी निधन हो गया। तीसरे हैं विजय देव नारायण शाही, इनका जन्म 1924, निधन 1982। चौथे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म सन 1927 और निधन जो हुआ 1983 में। पांचवें कवि हैं कुंवर नारायण, इनका जन्म हुआ 1927 और निधन हुआ 2017 में। छठवें कवि हैं केदार नारायण सिंह, इनका जन्म हुआ 1932 और मृत्यु 2018 में। सातवां है कीर्ति चौधरी, इनका जन्म हुआ 1935 और निधन हुआ इनका 2008 में। इसके लिए भी हम एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे। इसमें है प्रयाग मदन विजय। प्रयाग मदन विजय, यानी जब आप इसको लर्न करेंगे तो पहले एक बार में बोलेंगे प्रयाग मदन विजय। फिर है सर्व कुंवर केदार कीर्ति, यानी जब इसको आप 2-4 बार बोलेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है इसमें चतुर्थ तार सप्तक में शामिल कवियों का कालानुक्रम। इसमें पहले हैं राजेंद्र किशोर, दूसरा श्री राम वर्मा, तीसरा सुमन राजे, चौथा है स्वदेश भारती और पाँचवें है अवधेश भारती, छठवां है नंद किशोर आचार्य और सातवें है राम कुमार कुंभज। तीसरा तार सप्तक सन 1979 में आया। हालांकि इसका मैं जो है ईयर वाइज नहीं लिखा हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तार सप्तक से आते हैं। अगर आपको पहला, दूसरा और तीसरा तार सप्तक के कभी आराम से याद हैं तो आप इजीली जो है चौथे का निकाल लेंगे। और जो भी क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पहले, दूसरे और तीसरे ही तार सप्तक से ज़्यादातर क्वेश्चन बने हैं। आगे देखेंगे कुछ पॉइंट है कि तार सप्तक में शामिल महिलाएं। यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो तार सप्तक है उसमें महिलाएं कौन सी तार सप्तक में कौन सी महिलाएं थी। ठीक, तो इस पर हम देखेंगे। तो इसमें है शकुंत माथुर, यानी जो द्वितीय तार सप्तक सन 1951 में आया था उसमें शकुंत माथुर करके एक महिला शामिल थी। और जो तीसरा तार सप्तक है वो है कीर्ति चौधरी सन 1959 में। और चौथे तार सप्तक में शामिल थी सुमन राजे, यानी ये चौथे तार सप्तक में शामिल थी। तो इस तरह जो है आप तार सप्तक को ईजिली आराम से याद कर लेंगे। ठीक, तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।